इधर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह में भड़की हिंसा के बाद सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। किसी भी व्यक्ति पर एनएसए के तहत कार्रवाई तब की जाती है जब उसे देश की सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है। लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग करने वाले सोनम वांगचुक पर प्रदर्शनकारियों को उकसाने के आरोप लगाए गए। गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया कि सोनम वांगचुक ने पहले तो भड़काऊ बयानों से भीड़ को उकसाया, इसके बाद हिंसा के बीच अपना अनशन तो तोड़ा, लेकिन हालात बेकाबू होने पर अपने गांव चले गए थे। केंद्र सरकार ने उनके एनजीओ का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया था। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर सियासी घमासान भी छिड़ गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तो उनकी गिरफ्तारी पर अफसोस जताया, जबकि बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर सोनम वांगचुक पर अपने एनजीओ के जरिए पैसों के लेन देन में हेरफेर करने का आरोप लगाया। इस सब के बीच सूत्रों के हवाले से खबर मिली कि जल्द ही ईडी सोनम वांगचुक के एनजीओ में वित्तीय गड़बड़ियों के आरोपों की जांच शुरू कर सकती है। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने समेत कई मांगों को लेकर सोनम वांगचुक ने 10 सितंबर से भूख हड़ताल शुरू की थी। इसके 15वें दिन को छात्रों और स्थानीय लोगों ने लेह में केंद्र सरकार के खिलाफ बंद बुलाया था, लेकिन इस दौरान हिंसा भड़क गई थी। हालात को काबू में करने के लिए लेह में कर्फ्यू लगा दिया गया था। इसके अलावा करगिल समेत लद्दाख के दूसरे इलाकों में धारा 163 लागू कर दी गई। भीड़ इकट्ठा करने पर रोक लगा दी गई। इस बीच लद्दाख के उपराज्यपाल ने सुरक्षा बल के अफसरों के साथ बैठक की और सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए ताकि कहीं भी हिंसा की चिंगारी फिर से न भड़क सके। लेह में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। लद्दाख के डीजीपी एसडी सिंह जामवाल के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम ने सोनम वांगचुक को उनके घर से ही गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ ले गई। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद एहतियात के तौर पर लेह में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। साथ ही ब्रॉडबैंड की स्पीड कम कर दी गई। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग समेत कई दूसरी मांगों को लेकर सोनम वांगचुक 10 सितंबर से भूख हड़ताल कर रहे थे। 24 सितंबर को लेह में केंद्र सरकार के खिलाफ बंद बुलाया गया था, लेकिन इस दौरान वहां भयानक हिंसा भड़क गई थी। हालांकि हिंसा भड़कने के बाद सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी कर सोनम वांगचुक पर भीड़ को उकसाने का आरोप लगाया। गृह मंत्रालय के मुताबिक सोनम वांगचुक के भड़काऊ बयानों के बाद भीड़ उग्र हो गई थी। लद्दाख के एक बॉर्डर वाला स्टेट होने की वजह से गृह मंत्रालय ने इसे देश की सुरक्षा के लिए खतरा माना। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर अफसोस जताया। गिरफ्तार किया गया, चलिए अफसोस की बात है, लेकिन जिस तरह मरकज की हुकूमत कल से उनके पीछे पड़ी हुई थी, शायद ये लग ही रहा था कि इस तरह का वो करेंगे। इधर सूत्रों के हवाले से खबर मिली कि जांच एजेंसी ईडी जल्द ही सोनम वांगचुक के एनजीओ में वित्तीय गड़बड़ियों के आरोपों की जांच शुरू कर सकती है, क्योंकि सोनम वांगचुक पर अपने एनजीओ के जरिए विदेशों से चंदे के तौर पर पैसों के लेन देन में भारी गड़बड़ी करने के आरोप लगाए गए। इधर बिहार में तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी बना ली। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल नाम से नई पार्टी बना ली। तेज प्रताप की पार्टी के पोस्टर पर लालू प्रसाद यादव उनके परिवार के किसी सदस्य की तस्वीर नहीं दिखाई दी। पोस्टर पर महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर और राम मनोहर लोहिया समेत कई महापुरुषों की तस्वीर दिखी। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत हो गई। विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना की शुरुआत की। पीएम ने 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे। इस योजना की मदद से बिहार की मेरी बहनें अनेक प्रकार की छोटी दुकानें खोल सकती है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बिहार के मोतिहारी में हर घर अधिकार यात्रा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने इस दौरान बिहार में सरकार की तरफ से लागू की गई मुख्यमंत्री रोजगार योजना पर हमला बोला। 10,000 रुपए है क्या अभी दे रहे हैं, तो क्या हर महीने देंगे? किस किस को देंगे? कुछ कहा है इन्होंने कि ऐसे ही कि चलो चुनाव आ रहा है, थोड़ा सा हम स्कीम बना देते हैं, थोड़े से पैसे दे देते हैं, महिलाओं का वोट मिल जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना प्रचार गीत जारी कर दिया। पटना में हुए इस कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पार्टी के प्रचार रथों को भी रवाना किया। इन रथों के जरिए कार्यकर्ता सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। उधर उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बग्घी से खींचकर एक दूल्हे की पिटाई का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया।
वहां बारात के दौरान करीब 15 लोगों ने बग्गी पर सवार उस दूल्हे पर अचानक हमला कर दिया। उन लोगों ने दूल्हे पर साइकिल की चेन, लोहे के कड़े और चाकू से वार किए। इससे उस बारात में अफरा तफरी मच गई। इस घटना को जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। मारपीट में दूल्हे को गहरी चोट आई। बग्गी के दोनों तरफ से अचानक हुए हमले की वजह से उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला। जोरदार हमले में उनका सिर फट गया। इसके बाद उनके परिवार में रोना पीटना मच गया और वो जल्दी जल्दी में उन्हें अस्पताल ले गए। उनके परिवार वालों ने आशंका जताई कि यह हमला सोची समझी साजिश के तहत किया गया। उनके मुताबिक इससे पहले दूल्हे की अपने ही गांव में रहने वाले किसी लड़के से बहस हो गई थी। इसके बाद उस लड़के ने उन्हें बारात नहीं चढ़ने देने की धमकी दी थी। इसलिए दूल्हे के परिजनों ने आशंका जताई कि उसी ने यह हमला करवाया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई, क्योंकि बग्घी पर चढ़े उस दूल्हे पर कुछ लोगों ने जोरदार हमला कर दिया। उन लोगों ने एक तौलिए से उनका चेहरा ढक दिया और बग्घी के दोनों तरफ से धावा बोल दिया। इस खौफनाक हमले की वजह से वो लहूलुहान हो गए। इसके बाद आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। मैं तो बग्घी पे बैठा था, बारात चढ़ रही थी, एकदम मुझे पता नहीं अचानक कोई आए, मुझे तो पता नहीं चली ना मेरी जांच में आए। दिल दहला देने वाली यह घटना अमरोहा जिले के सैद नगली थाना क्षेत्र में हुई। हमला उस वक्त हुआ जब तरारा नाम के गांव से उस दूल्हे की बारात दूसरे गांव जा रही थी। जानकारी मिली कि हमलावरों ने साइकिल की चेन, लोहे के कड़े और चाकू से उन पर वार किया। इससे उनके सिर में गहरी चोट लग गई और उनके कपड़े भी फट गए। दूल्हे के परिवार वालों ने आशंका जताई कि यह हमला उनके ही गांव के व्यक्ति ने करवाया। उनके मुताबिक दूल्हे की उनके गांव के किसी लड़के से बहस हो गई थी। तुम्हें मोहित तो चैलेंज देगा कि मैं तेरी बारात चढ़ने दूंगा। अब वो चैलेंज देगा, वही वाली बात होगी, बारात चढ़ने नहीं दूंगा। इसके बाद पुलिस ने उन लोगों की पहचान करके उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली। इधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक होटल के बाहर अंधाधुंध गोलियां चलाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया कि अतुल सैनी नाम के उस आरोपी ने कुछ रोज पहले एक होटल के बाहर दनादन हवाई फायरिंग की थी। इससे आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस के मुताबिक अतुल सैनी देर रात उस होटल पर खाने पहुंचे, लेकिन खाना खत्म हो चुका था। बताया गया कि उस होटल के कर्मचारियों ने जब खाना खत्म होने की बात कही तो उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया और देखते ही देखते उन्होंने अपनी पिस्तौल निकालकर होटल के बाहर गोलीबारी शुरू कर दी। गोलियों की आवाज सुनकर इलाके में हड़कंप मच गया। इसके बाद वो वहां से फरार हो गए। पुलिस को इस घटना की जानकारी मिलने पर उसने अतुल सैनी की तलाश में जमीन आसमान एक कर दिया। उसे खबर मिली कि वो कहीं भागने की फिराक में है, लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाते पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक इस दौरान उनके पास से भारी मात्रा में कारतूस और 3 लाइसेंसी हथियार बरामद किए गए। इसके बाद उनसे पूछताछ शुरू कर दी गई, क्योंकि उन्होंने अपने साथ आए एक आदमी को राइफल देते हुए गोली चलाने का इशारा किया। उनके हवाई फायरिंग करने के बाद अतुल सैनी नाम के उस शख्स ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद वो अपनी जेब से गोली निकालकर उस पिस्तौल में भरते नजर आए। उन्होंने उस होटल के बाहर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। इससे आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी मिली कि वो उस होटल में खाना खत्म होने की बात से भड़क गए थे। उन पर आरोप लगा कि खाना नहीं मिलने पर उन्होंने अपने साथ लाए हथियारों से वहां मौजूद लोगों में डर पैदा करने की कोशिश की। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस ने अतुल सैनी को उनके हथियारों के साथ पकड़ लिया। इसके पास से 3 असले बरामद हुए हैं। तीनों लाइसेंसी असले हैं जो उसके पिता और उसके मां के नाम पे है। चौंकाने वाला ये मामला मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र में हुआ। पुलिस ने अतुल सैनी की गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछताछ शुरू कर दी। इस दौरान उनके पास से भारी मात्रा में कारतूस समेत एक राइफल, एक पिस्तौल और रिवॉल्वर बरामद की गई।